नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयान भी। दिल्ली में आज तकनीक और सियासत का एक ऐसा संगम देखने को मिला जिसने कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ इंडिया एआई समिट में भारत की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा था, तो दूसरी तरफ सड़कों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी जुबानी युद्ध छिड़ गई। भाजपा ने कांग्रेस पर मर्यादा लांघने का आरोप लगा दिया, तो कांग्रेस ने सरकार को पूंजीपतियों की कठपुतली करार कर दिया। तो आइए आज देखते हैं इन विवादों से जुड़ी तीन बड़ी तस्वीरों और बयानों को। चलिए शुरू करते हैं बयानों का सिलसिला। पहले बयान की ओर करेंगे जहां पर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भाजपा सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां पर एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। आइए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान आपको सुना देते हैं। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है। इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में यह रहा हो कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की यही छवि थी कि यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें बर्दाश्त ना हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। तो यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने अपने इस बयान से यह साफ किया कि भाजपा यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश मान रही है। यानी कि त्रिवेदी का निम्नता और नग्नता वाला तंज सीधे तौर पर कांग्रेस की कार्यशैली पर एक बड़ा प्रहार है। चलिए दूसरे बयान की ओर करेंगे जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी इस प्रदर्शन में शामिल रहे और उन्होंने इस प्रदर्शन के दौरान ये बयान दिया कि राहुल गांधी देश का गद्दार है, भारत विरोधी राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी। आइए आपको इस बयान को सुना देते हैं। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के बोलेंगे दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की। देश का गद्दार है राहुल गांधी, राहुल गांधी देश का गद्दार है, राहुल गांधी, राहुल गांधी देश का गद्दार है, राहुल गांधी, राहुल गांधी देश का गद्दार है। तो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए इस विरोध प्रदर्शन में माहौल भी इतना तनावपूर्ण हो गया कि राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर सीधे तौर पर देश का गद्दार होने के नारे लगाए गए। भाजपा अब इस लड़ाई को सड़कों पर ले आई और कांग्रेस को घेरने का यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। चलिए अब तीसरे और आखिरी बयान की ओर करेंगे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने अपना बयान दिया है नरेंद्र मोदी को लेकर के। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी नीतियां आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पसंदीदा अरबपतियों के लिए बनाते हैं। आइए एक बार फिर आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सुनवा देते हैं। पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने चंद पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए कई कानूनों को बदला, मनरेगा को नष्ट कर दिया, जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। सरकार फर्जी आंकड़ों से खेल रही है और सच छिपाने के लिए अभी तक सेंसस नहीं कराया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को निशाना बनाया। खड़गे ने यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रवाद के दावों के बीच पूंजीवाद का मुद्दा छेड़कर ये साफ किया कि कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने इस पूरे विवाद को अमीर बनाम गरीब की एक लड़ाई में बदलने की पूरी कोशिश यहाँ पर की है।
तो साफ है कि दिल्ली की सड़कों से शुरू हुआ ये विवाद अब 2026 के चुनावी एजेंडे की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ भाजपा तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करिए तो वहीं विपक्ष इसे उद्योगपतियों की सरकार बताकर घेराबंदी लगातार कर रहा है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है और नए नए बयानों के लिए फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशात शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।